सो DU, BHU और JNU का नोटिस ऑलरेडी आ चुका था। अब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी आ गया है। ये जो आपको ऊपर दो दिख रहे हैं December 13 के नोटिस, ये दो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं पहला नोटिस दिखाऊँ तो पहला नोटिस में जो आपको ये दिख रहा है bbau.dm.samrat.edu.in, तो ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा या इसको लिंक को कॉपी करके अपने क्रोम पे पेस्ट कर देना, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से सीधा डायरेक्ट आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2024, तो 3 जनवरी तक आपके पास टाइम है। आप रिसर्च प्रपोजल बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अगर फीस है UR यानी कि जनरल, OBC, EWS की 400, SC ST की 200। ठीक है, अगर आप फ़ीस पे करना भूल जाते हो तो आपको 10 जनवरी तक का टाइम मिलेगा, लेकिन तब आपकी फ़ीस हो जाएगी 1000, मतलब 1000 हो जाएगी विद पेनल्टी। तो पेनल्टी नहीं चाहिए तो पहले ही भर देना। उसके अलावा जो प्रॉस्पेक्टस आया उसमें जो मेन मार्क्स है वो इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का है टोटल। तो 30 में से जो 5 मार्क्स आपके MA और BA के डिग्री के होंगे, ठीक है। 10 मार्क्स होंगे आपके JRF के। अगर आपके पास MPhil और नेट दोनों है तो 7 मार्क्स, सिर्फ नेट है तो 5 मार्क्स, और एंट्रेंस है तो उसके ऊपर उससे रिलेटेड कोई मार्क्स नहीं लिखे हुए। फिर इंटरव्यू के आपके होंगे 10 मार्क्स। तो ऐसे होगा 30 मार्क्स का इंटरव्यू, जिसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि 30% जो 70% जो वेटेज है वो आपके किसको दी जाएगी, 70% वेटेज दी जाएगी आपके एंट्रेंस एग्जाम को, यानी कि आपके PhD को। ठीक है, तो PhD के मतलब मान लो आप 70 मार्क्स हो गए एंट्रेंस के बेसिस पे जो आओगे, और 30 मार्क्स बचेंगे आपके। फिर 30 मार्क्स आपको कैसे पूरे करने हैं, 5 आपके बैचलर और मास्टर्स के अगर फर्स्ट डिवीजन है, देन अगर फेलोशिप है आपके पास कोई नेट JRF में से कुछ है तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और बाकी फिर इंटरव्यू होगा आपका जब, उसके 10 मार्क्स होंगे। और इसमें एक और चीज़ मेंशन है, इस स्क्रीनशॉट में नहीं है, कि जिनका रिसर्च प्रपोजल यूनिक होगा, ठीक है, अच्छा होगा रिसर्च प्रपोजल, उसके भी 5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपके अलग से 5 मार्क्स उसके भी होंगे। तो आपको रिसर्च प्रपोजल अच्छा बना के जाना है। तो अगर आपका मान लो इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं भी जाता लेकिन बाकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो आप आराम से 80 मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हो इंटरव्यू में, चाहे आपको 10 मार्क्स नहीं मिले तब भी आप एलिजिबल होगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम रहेगा, जैसे कि आपको 50% से ऊपर है तो आप फॉर्म फिल कर दो, और SC ST OBC हो तो 45% से ऊपर हो तो कर दो। ऐसा कहीं लिखा नहीं है बाय द वे कि 50 और 45% का क्राइटेरिया, पर सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये क्राइटेरिया निकाला था, तो मुझे लगा कि अम्बेडकर का भी सेम होना चाहिए। ऑल्दो भर तो हर कोई सकता है, पर अगर लॉजिकली देखा जाए, क्योंकि जिसमें आपको 400 रुपये फ़ीस भी पे करनी है, तो अगर आपका जिनसे कंपटीशन होगा वो ऑलमोस्ट 50% से तो ऊपर वाले बच्चे आएंगे ही। ठीक है, और उनके आपसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे होंगे। तो इसलिए मेरी सलाह ये होती है हमेशा कि अपनी फ़ीस भी देखो, और अगर आप ऐसी लाइक फ़ीस पे कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ तो आप भर दो। लेकिन अगर आपके 50% तक जा रहे हैं तभी आपका लॉजिकली होगा कि आप ये फॉर्म भरो। ठीक है, और इसी लिंक पे जाके भरना है, या BBAU पे जो आपका है यहाँ पे नोटिस आया है, और आपको जो फॉर्म भरना है वो यहाँ पे जाके भरना है, http samrat.edu वाले पे। ठीक है, तो ऐसे कैसा टाइप कर देना, या फिर मेरे कमेंट सेक्शन से लिंक ले लेना।